एक बार की बात है, कई साल पहले सोनपुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में किसी चुड़ैल का साया है। कई बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर उसी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं कर लो भैया, वहां भूत का नहीं, वहां पर चुड़ैल का साया है। मैंने 2 पायल की आवाज सुनी है। सच कह रही हूँ, मैंने देखा मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में चला गया। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम यह भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना जाने हवेली में भूत है या चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बेटियों, सच कहती हो, वहां कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी पोती तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता था। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। भूतिया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम काव्या है, मैं यहीं रहती हूँ। यह सब सुनकर वह मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वह सच है या झूठ। तुम्हें पता है, मैं हवेली में ही रहती हूँ। पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? यह लड़की होकर भी नहीं डर रही। क्या भूत चुड़ैल का वहां सच में कोई राज है? आओ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से भी मिलवाता हूँ। इससे तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। रामू काव्या के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली के पहाड़ के नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़कर रामू के पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तभी रामू के मुंह से ये शब्द निकले, हवेली की लड़की काव्या हवेली में। अब तो गांव में भयानक माहौल बन गया था। डर के मारे अब सबको लगने लगा कि हवेली में काव्या नाम की चुड़ैल का साया है जिसने रामू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब का बेटा अर्जुन अपने दोस्त रोहन के साथ गांव आ रहा होता है। अरे अर्जुन भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी न पड़ जाए। अरे ड्राइवर, इतना क्यों डर रहा है? चुड़ैलों का साया, गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम सब यह नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए, फिर हार मानकर चले गए। तभी तो ट्रिप का मजा आएगा, क्यों अर्जुन? गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। और यह जगह खतरों से खाली नहीं भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके डर जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार, पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं।
कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वे गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच बदलने के लिए अर्जुन और रोहन उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं अर्जुन? तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का पूरा सामान ले जाओ। हम सब बाहर ही बैठे रहेंगे। कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज देना। आप लोग सो जाइए, हम लोग बाहर ही बैठे हैं। कोई भी बात होगी तो तुरंत आवाज दीजिएगा। रोहन उठ यार, यह सब क्या हो रहा है? अरे अरे, यह पलंग हवा में कैसे झूल रहा है और गाने की आवाज भी आ रही है। ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है। लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहां से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षसों की नहीं। या फिर हमें डराने के लिए यह सब किया जा रहा है? क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूं? हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी है जिसे इस तरह के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। यह किताब दूसरी दुनिया की परियों के बारे में है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आती थी। लेकिन सच कुछ और था। 150 साल पहले यह हवेली परियों का अतिथि गृह हुआ करती थी, जहां वे अपना समय बिताने आया करती थीं। अतिथि गृह, इसका मतलब क्या होता है? अतिथि गृह मतलब गेस्ट हाउस। क्या मतलब हम लोग अभी परियों के गेस्ट हाउस में हैं? देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ साफ नजर नहीं आया है। तभी अचानक जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। हाँ, मैं नटखट परी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आए। आप लोग तो इतने अच्छे हो, फिर लोग आपसे डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना हम साथ लाए थे वह कब का खत्म हो चुका है। क्या तुम लोग हमारी मदद करोगे इस हवेली की साफ सफाई करने में? क्यों नहीं, हम जरूर मदद करेंगे। और तभी उनकी आवाज सुनकर दोनों गार्ड अंदर आते हैं। उन्हें रोहन और अर्जुन हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन परियां दिखाई नहीं देती। यह देखकर वे डर जाते हैं और वहां से भागकर जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब, गजब हो गया। लगता है रोहन भैया और अर्जुन भैया को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। वे दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रेतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाज आ रही थी। वे लोग गाना भी गा रही थीं और हमने पायल की आवाज भी सुनी है। सभी गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। अगले दिन सूरज उगते ही अर्जुन और रोहन परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद अर्जुन और रोहन। लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। हम तो सिर्फ गांव वालों को तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रामू पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, रामू पर हमला हमने नहीं किया है।
हम लोग तो गांव वालों को शहर से भागकर आए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छिपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन रामू गिरकर मर गया, उस दिन मैं उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन मैं सिर्फ रामू को ही दिखाई दे रही थी। तभी तस्करों ने रामू को हवेली की तरफ आते हुए देखा और उन्होंने पीछे से उसे धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी को पता न चल जाए। क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें वही देख सकता है जिसे हम दिखना चाहें। हम लोगों ने तस्करी के बारे में गांव वालों को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतने सालों से हमारे गांव की रक्षा कर रही हैं। हम आपकी सच्चाई पूरे गांव वालों को बताएंगे और अगले हफ्ते यहाँ पूरे गांव वालों के साथ दिवाली मनाने आएंगे। रोहन और अर्जुन गांव वालों को सारा सच बताते हैं। वे पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे तुम लोग आज हाथे चढ़ ही गए हो। अब देखना, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। सबके नाक में दम कर रखा था तुमने। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। इन्होंने रामू की हत्या भी की है। अरे ले चलो रे इन सबको, गाड़ी में भर कर ले जाओ। अब आप सभी गांव वालों को इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होते। समझदार बनो, अर्जुन और रोहन की तरह। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ जाते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजा दिया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं।